गांव का आंगन। राखी से एक दिन पहले अर्जुन बिस्तर पर बैठा मोबाइल देख रहा है। माँ सब्जी काट रही है। नेहा 6 महीने बाद मायके आई है और सीधे रसोई में घुस गई। अरे माँ, अभी भी वही बटर वाले आलू पराठे। तुम्हारा अर्जुन तो आज भी बच्चा है। अब तू बता, राखी पर आए बिना रह पाता है क्या तेरा ये छोटा शेर? रह तो रहा हूँ, लेकिन नेहा दीदी के हाथ की मिठाई ना मिले तो दिल नहीं मानता। जैसे कि तू मिठाई खाने आता है, मुझे चिढ़ाने आता है हर बार। सच सच बताओ, जीजाजी तुम्हें भेजते हैं या तुम खुद आ जाती हो बहाना बनाकर? कभी कभी लगता है अब इस घर की जरूरत सिर्फ त्योहारों पर ही पड़ती है। ऐसी बात मत कर बेटी, इस घर में तेरे बिना कोई भी त्योहार अधूरा है। माहौल हल्का उदास हो जाता है। गांव की चौपाल। अर्जुन और माया की बातचीत। अर्जुन, इस बार राखी पर तू क्या देने वाला है नेहा दीदी को? हर साल कुछ ना कुछ देता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कुछ बड़ा करूँ। शायद उनके लिए एक स्कूटी ले लूँ। इतना पैसा कहाँ से लाएगा? तेरी जेब में तो हमेशा उधारी के नोट रहते हैं। कुछ कर लूंगा यार, दीदी के लिए कुछ भी। कितना प्यार करता है तू अपनी बहन से। नेहा और माँ की रात की बातचीत। माँ, अर्जुन बहुत बदल गया है। अब उसमें जिम्मेदारी दिखती है। तेरे जाने के बाद ही वो समझदार बना है। तेरा घर बसाना आसान नहीं था नेहा। राहुल ठीक है, लेकिन उनका परिवार। हाँ माँ, ससुराल से बहन का आना एक त्योहार जैसा है। कभी कभार ही मनाया जाता है। अर्जुन गांव के पोस्ट ऑफिस से स्कूटी के पेपर्स बनवा रहा है। तभी चौधरी साहब आते हैं। अर्जुन बेटा, सुना है स्कूटी ले रहा है। कहाँ से इतना पैसा आया तेरे पास? मेहनत कर रहा हूँ साहब। शहर में काम किया था छुट्टियों में। तेरी बहन के नाम की जमीन है मेरे कब्जे में, भूल गया क्या? तेरी स्कूटी वहीं गिरवी रखवा दूं क्या? मेरी बहन की जमीन थी और रहेगी। आपसे लड़ूंगा आखिरी दम तक। राखी का दिन, सुबह का समय। नेहा राखी लेकर बैठी है। अर्जुन थोड़ा थका थका सा लगता है। क्या हुआ अर्जुन, रात को सोया नहीं क्या? आज तो दीदी की स्कूटी आई है, नींद कहाँ थी? क्या तूने सच में खरीद ली? हाँ माँ, कई रातों की नींद बेचकर पर दीदी की मुस्कान खरीदी। नेहा की आंखों में आंसू। मुझे स्कूटी नहीं चाहिए थी अर्जुन। तू खुद पर इतना बोझ मत डाल। तू मेरा अभिमान है और कोई उपहार नहीं चाहिए मुझे। अर्जुन माया से मिलता है। तू तो सच में हीरो निकला अर्जुन। नेहा दीदी ने बचपन में मुझे पहली बार राखी बांधी थी। बदले में माँ से मुझे एक चॉकलेट मिली थी। इस बार मैं चॉकलेट नहीं, पूरी दुनिया देना चाहता हूँ उसे। नेहा की जमीन को लेकर कोर्ट में अर्जुन केस करता है, जिसे उसने पैसे जोड़कर लड़ा। मामला जीत जाता है। नेहा की जमीन वापस मिल जाती है। अर्जुन, तूने मेरे लिए क्या नहीं किया? बस रक्षाबंधन की लाज रखी दीदी। तूने बचपन में मुझे हमेशा बचाया था और अब मेरी बारी थी। कोर्ट केस के बाद घर का आंगन। नेहा की आंखों में खुशी है, लेकिन चेहरा चिंता से भरा है। अर्जुन की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ी हुई है। माँ, अर्जुन दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। डॉक्टर को दिखाया क्या? हाँ बेटी, दिखाया था। कहता है बस थकावट है, लेकिन मेरा दिल कुछ और कहता है। क्या कहता है दिल? शायद अर्जुन कोई दर्द छुपा रहा है, कोई बड़ा राज। अर्जुन और माया पेड़ के नीचे। तू झूठ बोल रहा है अर्जुन, कुछ ना कुछ तो बात है जो तू सबसे छिपा रहा है। अर्जुन कुछ नहीं बताता। कह देना, मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे भी नहीं कहेगा? माया, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। डॉक्टर ने कहा है लिवर फेलियर है, आखिरी स्टेज पर हूं। क्या? तू मजाक कर रहा है? काश ये मजाक होता, लेकिन मैं नेहा दीदी को बताना नहीं चाहता। क्यों? वो तेरी जान है। इस बार मैं राखी टूटने नहीं दूंगा। दीदी अगर जान गई कि मैं... अर्जुन की आवाज भर्राने लगती है। नेहा को सच का एहसास हो जाता है। रात को नेहा अर्जुन के कमरे में जाती है। अर्जुन सो रहा है। एक फाइल उसकी मेज पर रखी है।
मेडिकल रिपोर्ट्स नेहा ध्यान से पढ़ती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये क्या किया तूने अर्जुन? तुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे जीऊंगी? अर्जुन जाग जाता है। तूने जब विदाई ली थी ना दीदी, उसी दिन मैंने तय किया था कि तुझे कभी आंसू नहीं दूंगा। और मैं कैसे चैन से जी लूंगी अगर तू... अब की बार की राखी को मेरी आखिरी राखी समझना दीदी, लेकिन मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं। बोल। जब मैं ना रहूं तो मेरे नाम पर हर साल किसी अनाथ बच्चे को राखी बांधना। उन्हें बताना कि एक भाई ऐसा भी था जो राखी के धागे के लिए मर मिटा। अर्जुन अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अर्जुन की हालत और बिगड़ जाती है। वो लखनऊ के अस्पताल में भर्ती होता है। नेहा, माया और माँ तीनों वही हैं। अगर लिवर डोनर मिल जाए तो ट्रांसप्लांट संभव है, लेकिन समय बहुत कम है। मेरा ब्लड ग्रुप अर्जुन से मैच करता है। मैं अपना लीवर दूंगी। नेहा, तू ये क्या कह रही है? तू खुद भी तो बीमार रहती है। एक भाई के लिए बहन अपना बचपन कुर्बान कर सकती है, तो क्या मैं अपना अंग नहीं दे सकती? दीदी तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि तूने मेरी जमीन, घर, इज्जत सब कुछ दांव पर लगाया। अब तेरी बारी है। मैं तुझे खोना नहीं चाहता। और तुझे खोने का हक नहीं रखती मैं। रक्षाबंधन सिर्फ बहन की रक्षा के लिए नहीं होता, भाई की भी होती है। आज मैं तेरा रक्षा कवच बनूंगी। ऑपरेशन सफल हो जाता है। अर्जुन को नया जीवन मिलता है। नेहा थोड़ी कमजोर रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान लौट आई है। भगवान ने फिर से राखी का बंधन सच्चा साबित किया। अब तुझे अपनी बहन को हर राखी पर उपहार देना होगा, जान से ज्यादा कीमती उपहार। अब तो हर राखी मेरी नई जिंदगी का नया साल होगा। कुछ साल बाद उनके स्कूल में एक कार्यक्रम होता है। नेहा ने एक एनजीओ शुरू किया है, राखी की रेखा, जहां अनाथ बच्चों को भाई बहन जैसा माहौल दिया जाता है। अर्जुन हर साल वहां बच्चों को राखी बंधवाता है। बच्चों, राखी सिर्फ धागा नहीं, ये रिश्तों की डोर है, जो खून से नहीं, प्यार और त्याग से बंधती है। मेरी दीदी ने मुझे दूसरी बार जन्म दिया। रक्षाबंधन का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने अपना सब कुछ खोकर भाई को बचाया हो। बच्चे ताली बजाते हैं। कैमरा जूम करता है नेहा के हाथ पर बंधी राखी पर, जिस पर लिखा है संकल्प। तो शिक्षा यही है कि रक्षाबंधन एक त्योहार नहीं, एक संकल्प है, एक दूसरे की रक्षा का, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ। और सबसे बड़ा बलिदान वही होता है जो प्रेम में चुपचाप दिया जाता है। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।